प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 1/7/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 10 वचन। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में सेवकाई किया, उस समय उनका सेवकाई के द्वारा बहुत सारे अचंभा की बातें लोगों को देखने के लिए मिला। बहुत सारे जो है चकित होने वाली बातें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो कि रोगियों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को भगाना, मरे हुओं को जिलाना, इस तरह की कार्य को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किया। उस काम को देखकर और उस काम को सुनकर, जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, उस सारे कामों के बारे में सुनकर लोग उनको ढूंढ कर आए थे, खोज कर आए थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु झील के किनारे में था, तो प्रभु यीशु को छूने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में यह था प्रभु यीशु मसीह को छू लेंगे तो चंगा पालेंगे। उतना ज़्यादा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अद्भुत काम किया और लोग उनको दबा रहे थे। चारों तरफ भीड़ जो है उनको चलने नहीं दे रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक नाव को देखा और नाव को मांगा, उस नाव पर चढ़ गया और उस नाव से प्रचार करने लगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है हमारे लिए एक उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह हमें सेवकाई करने के लिए बुलाया, क्योंकि हम में से हर इंसान जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला है। एक चेला जो काम करना चाहिए हम भी करना चाहिए। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने जो जो काम करने के लिए कहा, उस काम को हमें भी करना है और उस काम को करने के लिए हमें सामर्थ्य भी देने का प्रभु यीशु ने वाचा दिया है। उस सामर्थ्य को पाने का मन हमारे अंदर होना चाहिए। उस सामर्थ्य को जब पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का चेला बनते हैं, तो भीड़ अपने आप हमें खोज कर आएंगे, अपने आप हमें ढूंढ कर आएंगे। हमारे द्वारा परमेश्वर के कार्य होना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने वाचा दे दिया है, हर इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया जाएगा। पवित्र आत्मा जब आएंगे तो अपने हिसाब से, उनके इच्छा के अनुसार हमें आत्मिक वरदान देंगे। वह ज़रूर हमें मिलेगा। हमें उसके लिए परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करना है। हमें सबसे पहले परमेश्वर के साथ साथ चलना है। जब प्रभु यीशु मसीह के आत्मा, पवित्र आत्मा हमें उनके वरदानों से हमें भरते हैं, वो वरदान जो है हमें प्रभु के सेवकाई के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों का चंगाई के लिए, लोगों का छुटकारे के लिए, लोगों का उद्धार के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर परमेश्वर के डरवें के ऊपर ये काम सौंपा गया है। जो भी जन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो भी जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, वह सब परमेश्वर के चेले हैं। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस तरह आज्ञा देते हैं कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे सेवा करना है, इस विषय को सिखाया और उनको बताया कि लोगों को चेला बनाना है। जिस तरह आप बने हो उस तरह तुम भी दूसरों को बनाना है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। मेरे प्रियो, अगर हम किसी
परमेश्वर के चेले के द्वारा हम सुसमाचार पाए हैं, हम उनके द्वारा हम परमेश्वर के वचन सुनकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हैं, तो हम भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो काम करने के लिए कहा, वो काम को हमें सीखना है, हमें करना है, क्योंकि हम चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं। हमें उस काम करने का सामर्थ्य जो है परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें देता है। उस आत्मा को हमें पाना है। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के काम करने के लिए मदद करते हैं। मेरे प्रियो, जो हमने वचन देखा है, उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के कार्य को किस तरह करना है, उस विषय के बारे में हम देखे हैं। जब हम परमेश्वर के कार्य को सच्चे दिल से करते हैं तो लोग हमें अपने आप खोज कर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को लोग जो है सुनना चाहते हैं, लोग जो है चंगाई चाहते हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं। जो आपके द्वारा जो परमेश्वर के कार्य को अगर सुनेंगे तो आपको खोज कर लोग आएंगे। आप और भी अच्छी तरह से, बड़े आसानी से परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस तरह सेवकाई किया, परमेश्वर का जो अपना काम को निभाया, उस तरह हम भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक चेला जिस तरह काम करना चाहिए उस काम को निभा सकते हैं। मेरे प्रियो, जो प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं, जो प्रेरितों के काम नामक एक किताब है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के चेलों का काम विवरण किया हुआ है। उसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई में जितना भीड़ आया था, उससे ज़्यादा उनके चेलों के पास भीड़ आते हुए हम जान सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में, उस किताब में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारे द्वारा परमेश्वर का कार्य होना चाहिए। परमेश्वर के सामर्थ्य लोग जब हमारे जीवन से देखते हैं तो लोग हमें खुद ढूंढ कर आएंगे और हमारा सेवकाई जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा और चलना भी चाहिए। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस जो 1/7/2025 का हालेलुया वचन में से जो भी हमने मनन किया, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हम सब आपके चेले हैं। परमेश्वर, एक चेला जो काम करना चाहिए उस कार्य को आपने आपके पवित्र बाइबल में विवरण किया, परमेश्वर वर्णन किया पिता। उस बात को, उस काम को हम सीखने पाएँ परमेश्वर। उसका उदाहरण आप अपने जीवन से आपने दिया पिता। आप अपने काम को सही ढंग से किया। आपके द्वारा लोग जो है सामर्थ्य को देखा और पाया। जो भी जन आपका कार्य को देखे थे, सुने थे, वो सब आपको खोज कर आया और आपके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हुआ परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर सामर्थ्य निकला। परमेश्वर, हमें भी परमेश्वर उस तरह बनाना, हमें भी आपकी सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। धन्यवाद। हमारे द्वारा परमेश्वर लोग चंगाई पाने पाएँ, हमारे द्वारा लोग छुटकारा पाने पाएँ, हमारे द्वारा लोग उद्धार पाने पाएँ। अनुग्रह देना पिताजी, हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद। हमारे ऊपर जो कर्तव्य आपने डाला है परमेश्वर पिताजी, उस कर्तव्य को हम निभाने पाएँ। अनुग्रह देना। एक चेला जो काम करना चाहिए उस काम को हम करने पाएँ परमेश्वर। आपके बुलाहट के अनुसार हम करने पाएँ। अनुग्रह देना परमेश्वर। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम पाते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें उनके वरदानों से हमें भरता है। उस वरदान के द्वारा परमेश्वर आपके नाम की महिमा मिलने पाए। आपके नाम की महिमा के लिए हम
उस वरदान को हम इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जनों को आशीष देना। जिनको जो कुछ भी कमी घटी है, सारा कमी घटियों को आप जानते हैं। सारा कमी घटियों को दूर करना पिता, परेशानियों को दूर करना, आंसू को पोंछना। जो भी जन बीमार हो परमेश्वर उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। जिनको चोट लगा हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। आपके पवित्र लहू को लगाना परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। जो भी जन जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, हर एक के संग रहना परमेश्वर, धन्यवाद। उन्हें सुरक्षित रखना पिता, ट्रैवल में सुरक्षित रखना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम करते हैं परमेश्वर, हर एक का काम में सफलता देना परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। आपके लहू से छिपाना पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।